देखिए बेटा, आपका एक क्वेश्चन है कि लाइट सोर्स रखा हुआ है तालाब या जो भी है आपका, पानी से भरा हुआ बहुत बड़ा कंटेनर, और उसमें पी 10 मीटर गहराई पर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी गहराई पर पॉइंट सोर्स पी रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट जिसकी पावर कितनी है, कैपिटल पी, मतलब पी जूल पर सेकेंड इससे निकल रहे हैं। तो फाइंड आउट मैक्सिमम लाइट एनर्जी कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम द वाटर। ऑल्सो फाइंड आउट एरिया ऑन द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट। तो सरफेस पर कितने एरिया से लाइट बाहर आ रही है। बहुत लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि टीआईआर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हर जगह से लाइट बाहर आती रहेगी। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि लाइट कैसे निकलेगी बेटा, हर तरफ निकल रही है लाइट तो इस पी पॉइंट से। ठीक है, लाइट तो पी पॉइंट से हर तरफ निकल रही है। तो आपकी एक लाइट इधर जा रही है, देखो इस तरीके से लाइट के एंगल बन रहे हैं, इंसिडेंस एंगल। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं बेटा, इंसिडेंस एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, ये बताइए मुझे। जैसे जैसे लाइट इधर से आगे बढ़ती जा रही है, तो लाइट से जो इतनी डिस्टेंस पर, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं इस पॉइंट से, इसको आप ए बोल दीजिए चाहे से, जैसे जैसे आप ए पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं, सरफेस पर इंसिडेंस एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, बताओ मुझे। सरफेस पर इंसिडेंस एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, बोलिए बेटा, सबको दिख रहा है बढ़ता हुआ इंसिडेंस एंगल। तो आपको पता है एक जगह पर क्या हो जाएगा, ये जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा ना बेटा। इस पी पॉइंट से जो लाइट निकल रही है, तो जैसे आप सरफेस पर दूर जाते जा रहे हैं, एक पॉइंट पर आकर वो किसके बराबर हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल, उस वाटर और एयर इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है उसके बाद लाइट ऐसी चली जाएगी, और फिर जस्ट उसके आगे जाएंगे तो लाइट बाहर नहीं आएगी बेटा। ठीक है, हमारे लिए तो एकदम जीरो है, और एक्चुअल में है भी वो ऑलमोस्ट एकदम जीरो, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट की लाइट बाहर आए तो आ सकती है, नहीं तो आपका वहां पर उसके बाद टीआईआर ही होता है बेटा। तो इस पूरा आप देख रहे हैं कि कौन सा बन जाएगा ना पॉइंट सोर्स के ऊपर, जिससे लाइट बाहर आ रही है। बताइए बेटा, क्लियर है क्या ये बात सबको। यहाँ पर एक कौन सा बन जाएगा जिसका सेंटर ये होगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी कोन के बेस की, स्मॉल आर। इस पूरे एरिया से, सरफेस से लाइट बाहर आएगी। ठीक है, इस पूरे एरिया से सरफेस से लाइट बाहर आएगी। ये थीटा सी है, तो ये एंगल भी थीटा सी हो जाएगा, आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो एरिया, सबसे पहले सेकंड पार्ट का आंसर दे रहा हूँ, कितने एरिया से लाइट बाहर आती है, एरिया से लाइट बाहर आती है आपकी। कर सकते हैं बेटा सब लोग, क्या लिखूं बताओ एरिया में। एरिया में क्या लिखूं, आर रेडियस को मान ली मैंने इसकी, कौन क्या जो बेस बन रहा है जिससे लाइट बाहर आ रही है, इस पर कि ये पाई/2 चला जाएगा, इसके जस्ट बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये डिस्क बन रही है। तो पाई आर स्क्वायर लिख दो आपको एरिया, बेटा आ रही है आवाज सबको। ओके बेटा, ओके। तो आपका एरिया कितना आ गया, सरफेस पर पाई आर स्क्वायर एरिया से लाइट बाहर आ रही है, बाकी किसी भी एरिया से लाइट बाहर नहीं आ सकती है। ठीक है ना, बाकी किसी भी एरिया से लाइट बाहर नहीं आ सकती बेटा इसमें। ठीक है, क्योंकि सबका इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो एरिया जिससे लाइट बाहर आ रही है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सरफेस पर जो डिस्क बन रही है। आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, आर की वैल्यू निकालने में दिक्कत तो नहीं है आपको। टेन थीटा सी इक्वल्स टू आर अपॉन डी, तो रेडियस आ गया डी इंटू टेन थीटा सी आ गया, बस। तो रेडियस भी आ गई लो। एरिया तो आप निकाल दोगे इस तरीके से, एरिया का आंसर नहीं है मेरे पास। ठीक है, एरिया आप निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इस एरिया से कितने जूल पर सेकंड बाहर आएंगी, ये कैसे निकालें, कौन बताएगा बताओ ना। जूल पर सेकंड कमिंग आउट, ये कैसे लिखूं, जूल पर सेकंड कमिंग आउट, कोई लिख सकता है क्या, बिल्कुल एकदम बता सकता है कोई मुझको, जिसको ध्यान होगा इलेक्ट्रो। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, रश्मि अनिल भी सही कह रहा है, बिल्कुल। तो आप लोगों को ध्यान है बेटा, इसके अगर मैं चारों तरफ पॉइंट सोर्स है, तो टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल से, बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे रश्मि ने निकाल भी लिया, चलो ठीक है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल से कितने आ रहे हैं, पी जूल पर सेकंड आ रहे हैं, 4 पाई के सॉलिड एंगल से। तो ये डिस्क कितना सॉलिड एंगल बनाती है, ये वाला केस है क्या बेटा, याद आएगा कुछ आपको डिस्क देख के कि बिल्कुल नहीं आ रहा एकदम। ये जो डिस्क का ये एंगल थीटा होता है, तो ये सॉलिड एंगल डिस्क कितना बनाती है, उसी सॉलिड एंगल की लाइट। हाँ, उसी सॉलिड एंगल की लाइट बाहर आएगी ना उस बेटा। स्फीयर से तो सब जगह निकल रही है, बट आप देख रहे हैं कौन जो बन रहा है, समझ पा रहे हैं क्या इस चीज को, यही केस है।
ये जो डिस्क बन रही है सरफेस के ऊपर, ये जितना सॉलिड एंगल बना रही है उस सॉलिड एंगल की सारी लाइट डिस्क के बाहर आ रही है, उसके बाहर की कोई लाइट डिस्क के इससे बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, तो पूरे चारों ओर स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना था, 4 पाई। तो ये सॉलिड एंगल कितना बनाएगी डिस्क, 2 पाई 1 - cos थीटा। तो आप सीधे लिख देंगे P/4 पाई। 4 पाई सॉलिड एंगल से बाहर आने वाली लाइट P है, तो 2 पाई × 1 - cos थीटा से सीधे कितनी बार आएगी, तो ये आ जाएगा आपका P/2 1 - cos थीटा C। ठीक है, तो साइन थीटा सी आपका क्या आ रहा है, साइन थीटा सी देख लीजिए, आपका म्यू साइन थीटा सी 1/म्यू, तो 3/4 होता है बेटा। तो कॉस थीटा सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो √7/4 आ जाएगी इसमें। ठीक है ना, कॉस थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7/4 आ जाएगी, 1 - √7/4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, P/2 1 - √7/4 जूल पर सेकंड बाहर आएंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वाटर का 4/3 ले लिया आपने। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है। ये वाला केस जो डिस्क बन रही है वो इस पर कितना सॉलिड एंगल बना रही है पॉइंट सोर्स पर, क्योंकि इससे तो सब तरफ से लाइट बाहर आ रही है पूरे 4 पाई से। सेम क्वेश्चन किया था हमने कार्डबोर्ड लगा के। ठीक है ना, तो इन्हीं थोड़े थोड़े एप्लीकेशंस के लिए मैंने आपको सॉलिड एंगल का आइडिया दिया था। ठीक है, कि एक स्फीयर के पर्टिकुलर एरिया में से बाहर आने वाली लाइट को आप सॉलिड एंगल के लिख सकते हैं, कि वो स्फीयर का वो पार्ट या वो एरिया कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो एक्चुअल में तो स्फीयर का ये इतना ये एरिया डिवाइडेड बाई r² बनाता है, बट हमने वो डिवाइडेड बाई r² कितना होगा वो निकाल रखा है, अगर हमें डिस्क पता हो। ठीक है ना, ये पूरी डिस्क कितना सॉलिड एंगल बना रही है, यहाँ पर स्फीयर मान के उसका ये डिस्क पार्ट होगा, तो दिस एरिया डिवाइडेड बाई r², ये सब डिराइव कर लिया था हमने। तो हमें ये डिस्क का सॉलिड एंगल पता है, तो इस वजह से हम लिख पाए कि 4 पाई से बाहर आने वाली पी है, तो 2 पाई 1 - cos थीटा से कितनी होगी। तो पर्टिकुलर स्पीयर के किसी एरिया से कोई काम हो रहा हो तो आप वहाँ पे सॉलिड एंगल यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, जबकि उसके सेंटर से सब तरफ सेम एनर्जी निकल रही है, तो पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से आने वाली सारी इसमें से निकल रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को तो